मॉर्निंग दोस्तों, मैं रोशनी मैम आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के अपने इस सेशन में जो कि होने वाला है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 मैं आज सॉल्व करवाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पार्ट फर्स्ट पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो पार्ट फर्स्ट में मैं जितने भी कॉन्सेप्ट को बताई हूँ सेम उसी कॉन्सेप्ट पे एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व हो जाएगा। तो आज मैं 8.1 सॉल्व करवाऊंगी। तो 8.1 का मैं पहला क्वेश्चन देखती हूँ क्या है और सॉल्व करवाती हूँ। एकदम इजी वे में सॉल्व करवाऊंगी। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ, सिर्फ मैं सॉल्यूशन करवाऊंगी। आप लोग अपने बुक से क्वेश्चन को देखते रहिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और उसमें AB इक्वल टू दिया है 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है और कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमको एक त्रिभुज बनाना है, वो भी कैसा त्रिभुज बनाना है? राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज बनाना है। और उस समकोण त्रिभुज में जो कोण B है वो क्या है? समकोण है। तो चलिए हम समकोण बना देते हैं B को। यहाँ A नाम दे दीजिए, यहाँ B, यहाँ C। और इसमें क्या है? AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। AB तो AB के प्लेस पे 24 सेंटीमीटर और क्या कह रहा है? BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब हमको दो साइड तो दे दिया है लेकिन एक तीसरी साइड हमको नहीं दी है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जब तक हमको तीसरी साइड नहीं फाइंड करेंगे तब तक हम सवाल को सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि सबसे पहले हम तीसरी साइड को फाइंड करें। तो मैं तीसरी साइड फाइंड करने के लिए इन तीनों त्रिभुजों के इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं में से किसी भी अगर एक भुजा का मान अगर नहीं दिया है तो मैं आप लोगों को एक प्रमेय बताई हूँ। उस प्रमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय के हेल्प से मैं तीसरी साइड को फाइंड करने के लिए आपको बताऊंगी। तो लिखेंगे कि ऐसे डिटेल में सब लिखिएगा। हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। जो कर्ण का स्क्वायर होता है ना वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर की क्या होता है? इक्वल होता है, बराबर होता है। तो यहां से हमको पता चल रहा है कि ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने वाली ये जो भुजा होती है वो क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। इसका मतलब हमको क्या चीज नहीं दिया है? हमको कर्ण का मान नहीं दिया है। और जब तक हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तब तक हम लंब को या तो आधार मान सकते हैं या फिर आधार को हम क्या मान सकते हैं? लंब मान सकते हैं। लेकिन इसका फिक्स है कि जो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी वही हमारी कर्ण होगी। तो चलिए हम देखते हैं। कर्ण का मान हमको नहीं दिया है तो कर्ण का मान हम निकालेंगे। तो कर्ण का मान कैसे आएगा? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना दे दिया है हमको? 24 सेंटीमीटर। तो 24 का स्क्वायर और प्लस आधार कितना दे दिया है? 7। यहां से कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू, मैं मैथ का टीचर होने के नाते मैं आप लोग से कह रही हूँ कि 1 से 30 तक आप लोग को स्क्वायर याद होना चाहिए और 1 से 10 तक आपको क्यूब याद होना चाहिए। देखिए 24 का स्क्वायर, अब आप मल्टीप्लाई थोड़ी ना करने जाएंगे। तो अगर आप लोग को याद रहेगा तो 24 का स्क्वायर तुरंत आप लोग लिख देंगे कि 24 का स्क्वायर क्या होगा? 576 होगा और प्लस 7 का क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। यहाँ से कर्ण स्क्वायर इक्वल टू 576 प्लस 49, इन दोनों को जोड़ लीजिए। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9 6 15 हासिल 1, 7 4 11 1 12 हासिल 1,
और 5 1 6। यहाँ से जब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर की संख्या रूट में आ जाएगी। तो कर्ण का मान हमारा कितना आ जाएगा, जो भी संख्या रूट में होती है उसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो स्क्वायर रूट तो आप लोग को निकालने आता ही होगा, लेकिन मैं एक बार करके बता भी देती हूँ। 625 का स्क्वायर रूट, इसको दो तरह से लगाया जाता है, या तो भाग विधि से लगा लीजिए या तो गुणनखंड विधि से। तो यहाँ मैं गुणनखंड विधि से बता रही हूँ। यहाँ पहले ना 2 से कटेगा ना 3 से कटेगा, डायरेक्ट ये 5 से कटेगा। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 बचे 25 और 5 एकम 5। अब कितना आया, जब भी वर्गमूल करते हैं तो दो दो का पेयर लेते हैं। तो हम 625 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब दो दो का पेयर लेते हैं तो एक यहाँ पेयर बना, एक यहाँ बना। अब इन दोनों में से एक 5 को लिख लीजिए, इन दोनों में से एक 5 को लिख लीजिए, तो 5 बचे 25। बताइए हमारा कर्ण का मान कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम कर्ण के प्लेस पे कितना लिख देंगे, 25 सेंटीमीटर लिख देंगे। कर्ण का मान 25 सेंटीमीटर आ गया। अब हमारा तीनों साइड आ गया। अब हम सवाल जो कह रहा है वो हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि साइन ए और कॉस ए बताइए। साइन ए का और कॉस ए का मान बताना है। तो हम साइन ए और कॉस ए का मान बता रहे हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि आप साइन ए और कॉस ए का मान बताइए। अब यहाँ तक हो गया। अब हमको थीटा क्या मानना है, थीटा कोण हमको ए मानना है। हमको किसको थीटा मानना है, ए को थीटा मानना है। जैसे यहाँ पे ऐसे बना है ए बी सी, 24, ये 25 है और ये 7 है। अब हमको इसमें थीटा ए मानना है, तो जिसका कहेगा वहीं पे कोण बनाएंगे। तो हमारा साइन ए पूछ रहा है और कॉस ए पूछ रहा है, इसका मतलब थीटा ए। चलिए हम साइन ए का मान निकालते हैं। तो साइन ए, पहले जानिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो मैं आप लोग को एक ट्रिक बताई हूँ, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। आप लोग सवाल सॉल्व करने जाइएगा, कहीं पे भी छोटा सा ऐसे लिख दीजिएगा, लाल बट्टे कक्का। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कोण, लंब बट्टे कोण। अब हमको साइन ए, तो हमारा थीटा ए है, इसलिए कोण के सामने वाली भुजा हमारी क्या कहलाती है। पहले वाली वीडियो में मैं आप लोग को बताई हूँ, कोण के सामने वाली भुजा हमारी लंब होती है। और ये तो हमारा फिक्स है, इसके सामने वाली भुजा ये कोण होगी, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कोण होगी, और कोण के ये वाला जो कोण है थीटा के सामने वाली भुजा हमारी लंब होगी। तब ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो लंब बट्टे कोण, अब हमारा लंब कितना है, लंब हमारा 7 है तो 7 लिख देंगे, और बट्टे कोण कितना है हमारा 25 है तो 25 लिख देंगे। तो हमारा साइन ए आ गया। ऐसे ही मैं आप लोग को कॉस ए बता रही हूँ। अब कॉस ए बराबर देखिए, कॉस ए बराबर कॉस थीटा बराबर, पहले देखिए क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कोण। तो यहाँ लिख दीजिए आधार बट्टे कोण। तो आधार हमारा कितना है, आधार हमारा 24 है, 24, और बटे कोण कितना है हमारा 25 है, तो क्या लिख देंगे 25। यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम देखते हैं कि इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है। अब दूसरा क्वेश्चन है साइन सी और कॉस सी, साइन सी और कॉस सी, साइन सी और कॉस सी। तो यहाँ पे फिर एक ऐसे बनाइए, ये 24 था, ये 25 था और ये 7 था।
जब हमारा साइन ए थीटा हम ए मान रहे थे, तो मान लीजिए इसके पहले वाले में थीटा हम ए मान रहे थे तो हमारा लंब ये हो रहा था, लेकिन अब हम थीटा ए नहीं, हमको ए नहीं मानना, ए नहीं मानना है, क्या मानना है, अब थीटा हमको सी मानना है। तो हम यहाँ पे बनाएंगे और सी के सामने वाली भुजा, इसके सामने वाली जो भी होगा ये क्या होगा, अब ये लंब हो जाएगा, ये आपका लंब हो गया और ये आपका अब क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और इसका मान फिक्स है कि ये आपका कर्ण होगा। तो साइन सी, इसलिए इसके सामने वाली भुजा लंब होगी। तो अब देखते हैं साइन थीटा बराबर, अभी जाने हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कोण। तो अब हमको साइन सी लंब बट्टे कोण, लंब अब कितना है, लंब अब हमारा अब सी लेना है, थीटा सी लेना है, इसलिए इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, लंब 24 है और बट्टे कोण कितना है, कोण हमारा 25 है। इस तरह से हमारा साइन सी का मान आ जाएगा। ऐसे ही हमको क्या देखना है, कॉस सी, कॉस सी का मान कितना होगा, कॉस सी, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कोण। तो अब हमको थीटा सी लेना है, तो सी के सामने वाली भुजा लंब होगी, तो आधार बट्टा कोण, तो आधार कौन सा होगा, नीचे वाला होगा, तब आधार 7 बटे हमारा कोण कितना है 25, तो ये हो जाएगा आधार बट्टा कोण। यही था आपका पहला क्वेश्चन। सिर्फ ऐसे ही बहुत इजी क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 8.1 में। आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। तो सारे सवाल ऐसे ही इजी वे में मैं आप लोग को समझा दूंगी। अब इसका दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो इसका दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस बार आपको आकृति दे दिया है, बुक में आपको आकृति दे दिया है कि आकृति देखिए कैसा दिया है। यहाँ पे P, Q और R, और ये दे दिया है 12 सेंटीमीटर, कोण दे दिया है 13 सेंटीमीटर। देखिए ये फिक्स है, ये आपका कोण होगा, लेकिन या तो आप क्यू आर को आधार मान सकते हैं या फिर लंब मान सकते हैं, या फिर पी क्यू को आप आधार मान सकते हैं या फिर लंब मान सकते हैं, लेकिन ये आपका फिक्स है कि ये क्या है, ये आपका कोण है। सवाल के टाइम आप ध्यान से कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे हमको तीसरी साइड नहीं दी है, तो सबसे पहले हम लोग तीसरी साइड फाइंड करेंगे। तो तीसरी साइड फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, जो कोण का स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो कोण हमको कुछ दे दिया है, कोण का मान हमको 13 दे दिया है, तो कोण के प्लेस पे 13 लिख देंगे और 13 का स्क्वायर इक्वल टू हमको लंब कितना दे दिया है 12 दे दिया है, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस आधार हमको नहीं दिया है, तो आधार हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आधार का स्क्वायर 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 और 12 का 144 और प्लस आधार का स्क्वायर ऐसे लिखते जाएंगे। अब 169 है, अब नंबर वाले को एक तरफ कर दीजिएगा, तो 169 है। अगर आप लोग 144 देखेंगे पहले ये प्लस में है, इक्वल टू के इधर लाएंगे तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू आधार का स्क्वायर। 9 में से 4 जाएगा तो 5, 6 में से 4 जाएगा तो 2 और 1 में से 1 जाएगा तो 0, आधार का स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ से ये 2 हटाएंगे तो इधर की जो संख्या रहेगी वो हमारी किस में आ जाएगी, रूट में आ जाएगी। तो हमारा आधार कितना आ जाएगा, तो रूट में अगर इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो बताइए यहाँ से हमारा जो आधार का मान है कितना आ गया, क्यू आर का मान कितना आ गया
5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आ गया। अब जो सवाल कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। अब क्या कह रहा है, क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है कि tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। किसका किसका? tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। इसी को हमको फाइंड करना है। आप लोग क्वेश्चन को बुक से देखते रहिएगा। tan p माइनस cot r फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि tan थीटा बराबर क्या होता है। सबसे पहले हमको देखिए थीटा क्या मानना है, p को मानना है। तो यहाँ हम बनाते हैं एक एक अलग अलग फिगर करके, इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ कि आप लोग को हर चीज समझ में आएगा। तो यहाँ आप p लिख दीजिए, q लिख दीजिए और यहाँ पे r। यहाँ पे कितना है, ये 12 है, ये 13 है और ये 5 है। अब आप थीटा कितना मानेंगे, p को थीटा मानेंगे। तो बताइए अगर थीटा ये है तो हमेशा याद रखिएगा कि इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। ये आपका फिक्स है कि ये आपका आधार, ये आपका कोण होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा tan p। अब tan p तो tan थीटा बराबर पहले देखेंगे क्या होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ लिख लीजिए लाल बट्टे कक्का। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो यहाँ लिख लीजिए लंब बट्टे आधार। तो लंब हमारा कितना है, लंब हमारा थीटा p ले रहे हैं तो ये 5 हो जाएगा और आधार कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ से tan p का मान 5/12 आ गया। अब यहाँ से एक और चीज क्या फाइंड करना है, cot r। cot r tan थीटा का उल्टा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो क्या लंब बट्टे आधार है तो हम इसको आधार बट्टे लंब नहीं लिख सकते हैं, तो हम इसको क्या लिख देंगे, आधार बट्टे लंब। लेकिन आप लोग ये गलती मत कीजिएगा कि जैसे लंब बट्टे आधार था तो मैं आधार बट्टे लंब लिख दी हूँ, तो आप जैसे 5/12 लिखा है तो 12/5 आप लोग मत लिख दीजिएगा। क्यों नहीं लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे tan p दिया है, यहाँ पे थीटा हमको p मानना है, लेकिन हमको यहाँ पे थीटा क्या मानना है, r मानना है। तो ये गलती मत कीजिएगा कि 12/5 लिख दीजिएगा। यहाँ से हमको थीटा अगर r मानना है, यहाँ से मिटा दीजिए ये। अगर हमको थीटा r मानना है, अगर हमको थीटा r मानना है तो बताइए अब ये हमारा क्या हो जाएगा, अब ये हमारा लंब हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो बताइए तब आधार कितना है, अब हमारा आधार 5 है और लंब हमारा कितना है, 12 है। अब tan p और cot r का मान आ गया तो यहाँ से मैं यहाँ इसको सॉल्व करवा देती हूँ। इसी का हमको मान बताना है इसका, तो लिखिएगा अतः tan p माइनस cot r। tan p बराबर कितना आया है, 5/12। तो tan p के प्लेस पे क्या लिख दीजिएगा, 5/12 लिख दीजिएगा। माइनस है तो माइनस cot r। cot r का मान कितना है, 5/12। अब देखिए इसके पहले बताइए प्लस का साइन है, इसके पहले माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। इसका मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो tan p माइनस cot r का मान आपका आ गया 0। इस सवाल में कुछ है नहीं, बस आप लोग को ये सारे फॉर्मूला याद होने चाहिए। और जो भी चीज आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछिए कि ये चीजें कहाँ से आई हैं, अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो। अब मैं इसी के साथ तीसरे क्वेश्चन पे चलती हूँ। आज का तीसरा क्वेश्चन है, यदि sin a बराबर 3/4 हो तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। हमको देखिए क्या दे दिया है, पहले लिख लीजिए क्या दे दिया है।
तीसरा क्वेश्चन दिया है साइन ए बराबर 3/4। साइन ए बराबर 3/4 आपको दे दिया है और इसके हेल्प से आपको क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, कॉस ए और टैन ए। कॉस ए और टैन ए क्या कह रहा है कि फाइंड कीजिए, इनका मान परिकलित कीजिए। ये दे दिया है आपको, ये फाइंड करने के लिए कह रहा है। इसके पहले तो क्या कर दे रहा था, या तो फिगर दे रहा था, लेकिन यहाँ पे फिगर भी नहीं दिया है। आप लोग को फिगर खुद बनाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे आप बनाएंगे, मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे दे दिया है साइन ए बराबर 3/4। तो सबसे पहले यहाँ से आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि साइन थीटा बराबर होता क्या है। साइन थीटा बराबर पहले लिख लीजिए लाल बट्टे का साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कोण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कोण। यहां से हमको ये कह रहा है कि जो हमको त्रिभुज बनाना है, जो हमको समकोण त्रिभुज बनाना है, उसमें लंब का मान हमको 3 रखना है और कोण का मान हमको 4 रखना है। तो चलिए हम एक त्रिभुज बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कह रहा है कि हमको कोण क्या, लंब कितना लेना है, 3 लेना है, और हमको थीटा कितना लेना है, ए मानना है। तो जो ए होगा उसी के तो सामने वाला लंब होगा, जो ए होगा उसी के तो सामने वाला लंब होगा। तो चलिए अगर मैं यहाँ पे थीटा ए मानती हूँ तो ए के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो यहाँ पे मैं कितना लिख दूंगी, 3 लिख दूंगी। ये हमारा लंब हो गया। और कोण का मान हमको कितना लेना है, कोण का मान तो हमारा फिक्स है। सबसे लंबी भुजा हमारी क्या कहलाती है, कोण कहलाती है। तो कोण हम कितना ले लेंगे, 4 ले लेंगे। तो यहाँ लिख दीजिएगा बी, यहाँ पे सी नाम दे दीजिएगा, ए बी सी। अब इसमें भी हमको 2 मान तो दे दिया है, लेकिन एक तीसरा मान नहीं दिया है। सेम वही काम है, कैसे करेंगे, कोण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कोण का मान हमको 4 दे दिया है तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू लंब हमको 3 दे दिया है तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार हमको नहीं दिया है तो आधार हमको फाइंड करना है। तो 4 चौको 16, 3 त्रिके 9 प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ से हम इसको इधर लेकर आएंगे, 9 को हम 16 के तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा इक्वल टू आधार का स्क्वायर। अब 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये वाली संख्या हमारी किस में आ जाएगी, रूट में आ जाएगी। तो हमारा आधार कितना आ गया, यहाँ से हमको आधार का मान पता चल गया कि हमको आधार कितना लेना है, √7 लेना है। तो यहाँ से हमारा आधार आ गया √7। अब जो कह रहा है, पूछ रहा है, अब हम उसको सॉल्व कर देते हैं। तो इतना नोट कर लीजिए। अब क्या फाइंड करना है, cos A और tan A। तो लाल बट्टी क्या होता है, का होता है, तो cos थीटा, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कोण, आधार बट्टे कोण। तो हमारा आधार क्या है इसमें, हमारा ये तो लंब है, ये हमारा आधार होगा। तो क्या होता है, आधार बट्टे कोण। तो आधार कितना है, √7 है, तो √7 लिख देंगे और बटे, और क्या है, कोण, आधार बट्टे कोण। कोण कितना है, 4 है, तो क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हमको क्या फाइंड करना है, tan A फाइंड करना है, tan A। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे क्या होता है, आधार होता है। तो लंब
लंब कितना दे दिया है, लंब हमको 3 दे दिया है और बटे आधार कितना दिया है, √7 दिया है। तो ये हमारा यहाँ से दोनों मान आ जाएगा, cos A और tan A का मान आ जाएगा। अब इसी के साथ हम आज का क्वेश्चन 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 4 है आपका, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो, क्या दे दिया है, लिखिएगा दिया है। ये है आपका चौथा क्वेश्चन, दिया है 15 cot A बराबर 8, 15 cot A बराबर 8 दे दिया है और क्या फाइंड करना है, sin A और sec A, sin A और sec A का मान फाइंड करना है। यहाँ से भी इस वाले में भी आपको खुद से अपने आप मतलब त्रिभुज बनाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज। तो देख रहे हैं यहाँ क्या दे दिया है, 15 cot A बराबर 8 दे दिया है। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में 15 cot A बराबर 8। अगर हम यहाँ से cot A का मान फाइंड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, देख रहे हैं 15 और cot A, इन दोनों के बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, इनटू का साइन है। तो क्या हम 15 इंटू cot A इक्वल टू 8 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ से cot A बराबर आ जाएगा 8 और ये हमारा मल्टीप्लाई में है, इनटू में है, तो इक्वल टू के उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। यहाँ से हमको पता चल गया कि cot A बराबर कितना दिया है, 8/15 दिया है। तो यहाँ से हम एक त्रिभुज बनाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे cot A, cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर क्या होता है, तो cot थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब, cot थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब। इसका मतलब हमको एक ऐसा समकोण त्रिभुज बनाना है जिसमें हमको आधार कितना लेना है, 8 लेना है और लंब हमको कितना लेना है, 15 लेना है। तो हम यहाँ बनाते हैं एक त्रिभुज ऐसे बनाएंगे। हमको आधार क्या लेना है, 8 लेना है, आधार 8 और हमको लंब कितना लेना है, 15 लेना है। तो लंब के सामने जो दिया है, ये दिया है हमको थीटा, और थीटा के सामने वाली भुजा ही लंब होती है। तो हमको ए दिया है थीटा, तो मान लीजिए हम अगर यहाँ थीटा ए मानते हैं तो इसके सामने वाली भुजा ही तो हमारी लंब होगी। तो ये मान लीजिए कितना दे दिया है आपको, 15 दे दिया है। cot A, ये थीटा हम ए माने हैं, अब थीटा के सामने वाली भुजा हमारी लंब होगी, तो हमको आधार दे दिया है और लंब दे दिया है। तो यहाँ मान लीजिए हम ए, यहाँ पे बी लिख दीजिए, यहाँ पे सी नाम दे दीजिए। 2 साइड दे दिया है, तीसरा साइड नहीं दिया है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप हल करेंगे, जो कोण का स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो कोण का स्क्वायर हमको नहीं दिया है, हमको यही फाइंड करना है। तो क्या कर देंगे, लंब का स्क्वायर करेंगे प्लस आधार का स्क्वायर करेंगे, आधार 8 दे दिया है। तो 15 का वर्ग कितना होता है, 225 होता है, और प्लस 8 का वर्ग कितना होता है, 64 होता है। अब दोनों को ऐड कर देंगे, 5 4 9, 6 2 8 और 2। तो यहाँ से कर्ण का मान, अगर यहाँ से हम ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर की जो संख्या है वो रूट में आ जाएगी, 289। अगर आपको ये याद रहता तो आपको फाइंड नहीं करना पड़ता। तो आप लोग को मैं बता दी हूँ इसके पहले वाले क्वेश्चन में, तो आप लोग जैसे मैं बताई हूँ वैसे ही
इसका गुणनखंड कीजिएगा और दो दो का पेयर लीजिएगा और निकालिएगा। ये जो 289 होता है वो 17 का होता है। तो बताइए कर्ण का मान हमारा कितना आ गया? 17 आ गया। कर्ण का मान हमारा 17 आ गया। अब तीनों का मान आ गया तो अब जो कह रहा है वो हम फाइंड कर लेते हैं। क्या कह रहा है हमसे? साइन ए पूछ रहा है, साइन ए। तो साइन ए, साइन थीटा, यहाँ तो हमको ए वैसे ही थीटा है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कोण, लंब बट्टे कोण। तो लंब कितना है? लंब हमारा थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब हमारा कितना दे दिया है? 15 दे दिया है, और बटे कोण हमारा कितना है? 17 है। तो साइन ए बराबर कितना आ गया? 15/17 आ गया। अब हमको क्या एक फाइंड करना है? एक हमको फाइंड करना है सेक ए। तो सेक ए बताती हूँ। यहाँ पे लिखिएगा सेक ए। तो सेक जो होता है वो किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक। तो कॉस बराबर आधार बट्टा कोण, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? होगा कोण बट्टे आधार। कितना होगा? कोण बट्टे आधार। अब देखिए यहाँ पे जो फिगर बना था उसमें क्या क्या था? देखिए मैं फिगर मिटा दी हूँ। यहाँ पे ए था, यहाँ बी था, यहाँ पे सी था, और जिसमें आपको लंब कितना दे दिया था? लंब आपको 15 दे दिया था, और ये आपको 17 दे दिया था, और कोण आपको कितना दिया था? कोण आपको दे दिया था 17। देखिए यहाँ पे मैं देखती हूँ क्या था। यहाँ पे बी, यहाँ पे बी था,